सोचिए, क्या हो अगर एक दिन अचानक हमारी सारी सहूलियतें जो हमारी आदत बन चुकी हैं वो सब चली जाएं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक परिवार की कहानी जहां एक छोटा सा संकट आता है और वो संकट उन्हें अपनी पूरी जिंदगी, अपने रिश्तों को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। कहानी की शुरुआत होती है एक घर से और घर के एक डायलॉग से। लगता है आज फिर चाय की फैक्ट्री खुलनी पड़ेगी। अब सुनने में तो ये एक आम सी बात लगती है ना? लेकिन ये लाइन उस घर की पूरी कहानी बयां कर देती है। एक ऐसा घर जहां हर चीज बस मांगने भर की देर है, आराम है, लेकिन शायद थोड़ी सी लापरवाही भी। अब ये जो परिवार है ना, ये पूरी तरह से मॉडर्न लाइफस्टाइल पर डिपेंडेंट है। मतलब सुबह की चाय इलेक्ट्रिक केतली में, रात का खाना माइक्रोवेव में गरम, सब कुछ बस एक बटन दबाओ और हो गया। उनकी दुनिया सच में इसी तरह की सहूलियतों से ही तो चलती है। लेकिन इसी घर में एक और चीज भी है, जेनरेशन गैप, जो साफ साफ दिखता है। एक तरफ हैं बेटे जिन्हें बस ऐप खोलो और बर्गर पिज्जा ऑर्डर कर दो, और दूसरी तरफ हैं घर के बड़े जिन्हें घर का बना खाना और हाँ, चाय, बहुत सारी चाय पसंद है। तो ये सिर्फ टेस्ट का फर्क नहीं है, ये तो पूरी लाइफस्टाइल का फर्क है। और इन सब के बीच में है दादाजी। वो टीवी से चिपके रहते हैं, न्यूज़ देखते रहते हैं और वो बताते रहते हैं कि देखो दुनिया में क्या चल रहा है, जिससे गैस और तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। पर घर में कोई उनकी बात सुनता कहाँ है। सबको लगता है अरे ये तो दूर देश की खबरें हैं, हमें क्या फर्क पड़ता। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो आरामदायक दुनिया हिल जाती है। जो समस्या कल तक टीवी पर दूर की लग रही थी, वो आज सीधे उनके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी घरेलू प्रॉब्लम से। गैस खत्म हो गई। किचन से आवाज आती है, अरे गैस नहीं चल रही क्या? पहले तो लगता है चलो ठीक है, छोटी सी बात है, सिलेंडर बदल लेंगे। लेकिन असली दिक्कत तब शुरू होती है जब बेटा नया सिलेंडर लेने बाजार जाता है और पता चलता है कि किसी भी दुकान पर गैस है ही नहीं। पूरे शहर में, शहर भर में गैस की किल्लत हो गई है। अब ये सिर्फ उनके घर की प्रॉब्लम नहीं रही। तो प्लान बी क्या था? बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन वो भी फेल। अगले दिन जब फूड ऐप्स खोलकर देखते हैं तो सारे रेस्टोरेंट बंद। शायद उनकी भी गैस खत्म हो गई थी। अब जाकर परिवार को एहसास होता है कि वो सच में फंस चुके हैं। खाना पकाने का कोई तरीका ही नहीं बचा। और बस यहीं पर सबको दादाजी की बातें याद आती हैं। वो बताते हैं, मैं सुबह से न्यूज़ में यही देख रहा हूँ, लड़ाई की वजह से गैस और तेल की सप्लाई रुक गई है। सोचिए, जो खबर कल तक सिर्फ एक टीवी स्क्रीन पर थी, आज वो सीधे उनकी रसोई में असर दिखा रही थी। तो जब सारे मॉडर्न तरीके फेल हो गए, तब परिवार के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, पीछे मुड़कर देखना, अपने अतीत की तरफ। जिंदा रहने के लिए उन्हें अब पुराने तरीके अपनाने ही पड़ेंगे। और उनका समाधान क्या था? चूल्हा। जी हाँ, वही मिट्टी या ईंट से बना पारंपरिक स्टोव जो लकड़ी और उपलों से जलता है। शहरों में तो लोग इसे लगभग भूल ही चुके हैं, लेकिन अब यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। तो अब पूरा परिवार आंगन में जुट जाता है। ईंटें जमाई जाती हैं, लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं और चूल्हा बनाने की कोशिश शुरू होती है। ये काम उनके लिए बिल्कुल नया था, बहुत मुश्किल। खूब धुआं होता है, बड़ी मेहनत के बाद जाकर कहीं आग जलती है। ये वो हुनर था जिसे ये पीढ़ी कब की भुला चुकी थी। और ये तो बस पहला कदम था। आत्मनिर्भर बनने की तरफ उनका दूसरा कदम था एक छोटा सा सब्जी का बगीचा। दादाजी की देखरेख में सब मिलकर टमाटर, मिर्च, धनिया जैसी चीजें लगाते हैं ताकि आगे खाने के लिए किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े। अब देखिए, ये जो नई जिंदगी मजबूरी में शुरू हुई थी ना, वो धीरे धीरे एक बदलाव लाने लगती है। इस मुश्किल वक्त में परिवार को कुछ ऐसे फायदे मिलते हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सबसे मजेदार बात क्या हुई? घर के वो मर्द जो हर घंटे चाय चाय चिल्लाते थे, वो अब बागवानी में इतने खो गए कि उन्हें चाय की याद ही नहीं आती। पूरा परिवार एक साथ काम कर रहा है, बातें कर रहा है, और उनके बीच का जो कनेक्शन है वो पहले से कई ज्यादा मजबूत हो रहा है। और जो सबसे बड़ा बदलाव आया, वो आया खाने की टेबल पर। जब चूल्हे पर बना गर्मा गर्म खाना परोसा गया, तो वो बेटे जो कभी घर के खाने को पूछते तक नहीं थे, वो भी हैरान रह गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ, अरे इस तरह देसी रसोई का खाना इतना इतना टेस्टी भी हो सकता है। कहानी यहाँ तक तो बहुत अच्छी चल रही थी, है ना? लेकिन अब आता है एक ट्विस्ट,
एक ऐसा मोड़ जब लगता है कि सब ठीक हो गया है, तभी एक राज सामने आता है और ये राज पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है। सवाल ये है कि क्या गैस का ये संकट सच में था भी? और राज ये था कि दादाजी ने एक छोटा सा झूठ बोला था। उन्होंने माना कि गैस की सप्लाई तो कुछ ही दिनों में वापस शुरू होने वाली थी, पर उन्होंने ये बात घर में किसी को बताई नहीं। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि परिवार घर के खाने की, इस साथ मिलकर काम करने की अहमियत को सच में समझे और उसे हमेशा के लिए अपना ले। तो मतलब जो समस्या बाहर से गैस की कमी की लग रही थी, वो असल में गैस की थी ही नहीं। असली समस्या तो परिवार के अंदर थी, एक दूसरे से टूटते रिश्तों की, अपनी जड़ों से दूर होने की। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई संकट एक इलाज हो सकता है? क्या कभी-कभी एक छोटी सी बनाई हुई मुश्किल किसी बड़ी और असली समस्या को ठीक कर सकती है? सोचने वाली बात है।